कुछ टेक्निक्स बताना चाह रही हूँ जिनको जो रूम एयर पे हैं और थोड़ा बहुत चल लेते हैं लेकिन दे फील लिटिल ब्रेथलेस आफ्टर सम टाइम व्हेन दे डू। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक टेक्निक है जिसे बोलते हैं डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जो अभी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक मेजर मसल होता है ब्रीदिंग का जिसको डायफ्राम बोलते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो सिर्फ हमारा पेट ही है जो ऊपर नीचे आ रहा होता है, क्योंकि तब हम रिलैक्स होते हैं और हमारा डायफ्राम मेनली काम कर रहा होता है। सो वैसी ही ब्रीदिंग, अपने हाथ चाहे तो दोनों हाथ पेट पे रखें, चाहे तो एक हाथ छाती पर और एक पेट पर रखें। अब जब अंदर सांस भरेंगे तो आपको हल्का सा एहसास होना चाहिए जैसा मेरा पेट थोड़ा बाहर को आ रहा है, लेकिन वो मेजर मसल डायफ्राम है जो काम कर रहा है। तो नाक से अंदर सांस भरेंगे एज डीप एज यू कैन, जिसमें सिर्फ नीचे का मसल हिले और ऊपर बिल्कुल ना हिले। मन में रोकें, अगर हो सके तो मन में ही 1 2 3 जितना रोक सके रोके, और उसके बाद फूंक के बाहर जाने दें। लेकिन ये एक्सपिरेशन है जो हम बाहर निकाल रहे हैं, इसको हमने कुछ प्रेशर से या जोर से नहीं निकालना है, सहज भाव से वो ब्रेथ को बाहर जाने दें। एक बार फिर रिपीट करते हैं। नाक से गहरा सांस अंदर भरिए जैसे आपके पेट में आपके हवा जा रहा हो, लेकिन वो डायफ्राम है जो काम कर रहा है। उसे रोकें और जब ना रुक पाए तो फूंक के जरिए उसे बाहर जाने दें। तो इसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जब हम अपने बेसिस पे काम करना चाहें, जिसे लोकलाइज एक्सपेंशन, बेसल एक्सपेंशन बोलते हैं, तो अपने दोनों हाथ लोअर रिब्स पे रखें, चेस्ट वॉल पे, जहां आपका लंग्स का लोअर पोर्शन है। जब आप गहरा सांस अंदर भरेंगे तो ये पोर्शन थोड़ा बाहर आएगा, और जब आप बाहर सांस छोड़ेंगे तो आपके हाथ अंदर को रिकॉइल करेंगे। सो वी स्टार्ट दैट ब्रीदिंग। ब्रीद इन, sustain that breath and then let go. So it comes with a recoil. अगर करते हैं और कहीं ज़रूरत होती है तो इसके साथ वाइब्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब आप घर में अपने आप कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज बेसल एक्सपेंशन। ये ब्रीदिंग टेक्निक भी कर सकते हैं। एक और टेक्निक है जिसमें आप हाथ नीचे कर लें, जिसको एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसके 3 फेजेस हैं। पहले फेज में वही रिलैक्स ब्रीदिंग है जिसमें हम नॉर्मल सांस लेंगे, प्रेफरेबली क्लोज योर आईज एंड ब्रीद इन and breathe out normally, where you breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Do it around 6 times. Then do thoracic expansion. Breathe in deep through nose and breathe out through mouth. Exhale as much as you can. The third part of it, that also has to be done for 6 repetitions around. And the third part of it is huffing. Huffing again 2 तरीके से करी जा सकती है, जहाँ से जो सिक्रीशन जो मेन ब्रोंकस में आ गई हैं उसे बाहर निकालने के लिए है। एक होता है लॉन्ग हफ, जिसमें जैसे आप सांस बाहर छोड़ें तो जैसे आप शीशे को फॉग कर रहे हैं। सो ब्रीद इन थ्रू नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू माउथ एज इफ यू आर ट्राइंग टू फॉग अ मिरर। The next way of huffing, which is a short huff, which is breathe in through your nose and quickly you huff out and repeat with the relaxed breathing. So this is another technique with which you can pull out your secretions and feel comfortable and relaxed. कुछ और टेक्निक है जो अभी आपको रिलैक्स पोजिशनिंग बताएंगे, जो घर में अगर ब्रेथलेस फील कर रहे हैं तो उन पोजिशंस में आएंगे।